आत्मीय परिजनों, सभी को भाव भरा प्रणाम। आज हम आप सबके सम्मुख स्वामी विवेकानंद जी की पुस्तक सरल राजयोग के परिशिष्ट संक्षेप में राजयोग का वाचन करने वाले हैं। इसको पढ़ने से पूर्व सर्वप्रथम गुरु सत्ता को भाव भरा प्रणाम करते हैं। ओम श्री गुरुवे नमः। आज हम आप सबके सम्मुख ध्यान की कुछ प्रणालियाँ जो इस पुस्तक में वर्णित की गई हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान का विषय पहले ही कहा जा चुका है। अब ध्यान की कुछ प्रणालियाँ वर्णित की जाती हैं। सीधे बैठकर अपनी नाक के ऊपरी भाग पर दृष्टि रखो। तुम देखोगे कि उससे मन की स्थिरता में विशेष रूप से सहायता मिलती है। आँख के 2 स्नायुओं को वश में लाने से प्रतिक्रिया के केंद्र स्थल को काफ़ी वश में लाया जा सकता है। अतः उससे इच्छा शक्ति भी बहुत अधीन हो जाती है। अब ध्यान के कुछ प्रकार कहे जाते हैं। सोचो, सिर के ऊर्ध्व देश में एक कमल है, धर्म उसका मूल देश है, ज्ञान उसकी नाल है। योगी की अष्ट सिद्धियाँ उस कमल के 8 दलों के समान है और वैराग्य उसके अंदर की कणिका है। जो योगी अष्ट सिद्धियाँ आने पर भी उनको छोड़ सकते हैं, वे ही मुक्ति प्राप्त करते हैं। इसीलिए अष्ट सिद्धियों का बाहर के 8 दलों के रूप में तथा अंदर के कणिका का पर वैराग्य अर्थात अष्ट सिद्धियाँ आने पर भी उनके प्रति वैराग्य के रूप में वर्णन किया गया है। इस कमल के अंदर हिरण्य, सर्वशक्तिमान, अस्पर्श्य, ओंकारवाच्य, अव्यक्त, किरणों से परिव्याप्त परम ज्योति का चिंतन करो, उस पर ध्यान करो। और एक प्रकार के ध्यान का विषय बताया जाता है। सोचो कि तुम्हारे हृदय में एक आकाश है और उस आकाश के अंदर अग्नि शिखा के समान एक ज्योति उद्भासित हो रही है। उस ज्योति शिखा का अपनी आत्मा के रूप में चिंतन करो। फिर उस ज्योति के अंदर और एक ज्योतिर्मय आकाश की भावना करो। वही तुम्हारी आत्मा की आत्मा है, परमात्मा स्वरूप ईश्वर है। हृदय में उसका ध्यान करो। ब्रह्मचर्य, अहिंसा, महाशत्रु को भी क्षमा कर देना, सत्य, आस्तिक्य, ये सब विभिन्न व्रत हैं। यदि इन सब में तुम सिद्ध ना रहो तो भी दुखित या भयभीत मत होना। प्रयत्न करो, धीरे धीरे सब हो जाएगा। विषय की लालसा, भय और क्रोध छोड़कर जो भगवान के शरणागत हुए हैं, उनमें तन्मय हो गए हैं, जिनका हृदय पवित्र हो गया है, वे भगवान के पास जो कुछ चाहते हैं भगवान उसी समय उसकी पूर्ति कर देते हैं। अतः ज्ञान, भक्ति या वैराग्य योग से उनकी उपासना करो। जो किसी के प्रति द्वेष भाव नहीं रखते, जो सबके मित्र हैं, जो सबके प्रति करुणा संपन्न है, जिनका अहंकार चला गया है, जो सदैव संतुष्ट हैं, जो सर्वदा योग युक्त, यतात्मा और दृढ़ निश्चय वाले हैं, जिनका मन और बुद्धि मुझ में अर्पित हो गई है, वे ही मेरे प्रिय भक्त हैं। जिनसे लोग उद्विग्न नहीं होते, जो लोगों से उद्विग्न नहीं होते, जिन्होंने अतिरिक्त हर्ष, दुख, भय और उद्वेग त्याग दिया है, ऐसे भक्त ही मेरे प्रिय हैं। जो किसी का भरोसा नहीं करते, जो शुचि और दक्ष हैं, सुख और दुख में उदासीन है, जिनका दुख चला गया है, जो निंदा और स्तुति में संभावपन्न है, मौनी है, जो कुछ पाते उसी में संतुष्ट रहते हैं, जिनका कोई निर्दिष्ट घर बार नहीं, सारा जगत ही जिनका घर है, जिनकी बुद्धि स्थिर है, ऐसे व्यक्ति ही मेरे प्रिय भक्त हैं। ऐसे व्यक्ति ही योगी हो सकते हैं।